हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ हायर का जो मैजिक कन्वर्टेबल सीरीज है उसमें जो हमारा बीटीएम जो मॉडल है बिग टॉप फॉर्म, उसका डेमो फीचर्स एंड सम यूएसपी, मतलब जो यूनिक कुछ फीचर्स होती है। फर्स्ट तो है कि जो हमारा ये मैजिक कन्वर्टेबल जो सीरीज है इसका जो बीटीएम मॉडल है, इसका जो मॉडल है HRF 365 PM, ठीक है। ये दो कैपेसिटी में आता है, 345 लीटर एंड 375 लीटर में, और ये ग्लास फिनिश है, इसका लुक अच्छा है। तो इसका बेसिक जो है कि फर्स्ट जो फीचर्स है इसका ये मैजिक कन्वर्टर है। तो मैजिक कन्वर्टर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें 10-in-1 फीचर्स है। मतलब आज का दिन में क्या होता है कि कस्टमर हर तरह का प्रोडक्ट यूज करता है, ठीक है, सामान यूज करता है, तो हर खाने का सामान का और सामान का अलग अलग टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है। तो इसमें जो टेम्परेचर है कस्टमर 7 से लेके -24 के बीच में किसी भी टेम्परेचर में आप इसको रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू उसका जो फूड आइटम्स है। और इसको 10-in-1 ये 10 अलग अलग मोड में इसको यूज कर सकते हैं। और इसका जो एयर फ्लो है, एयर फ्लो के थ्रू इसको +7 से लेकर -24 के बीच में अलग अलग टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इसको मैजिक कन्वर्टेबल बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इसका आता है कि जो ट्रिपल इन्वर्टर एंड ड्यूअल फैन टेक्नोलॉजी। ट्रिपल इन्वर्टर क्यों बोल रहे हैं, इसमें दो फैन दिया हुआ है जो फ्रीजर कंपार्टमेंट में है, मतलब फ्रीजर और रेफ्रिजरेटर दोनों के लिए कूलिंग के लिए अलग अलग इसमें फैन दिया हुआ है। उसके साथ इसका जो कंप्रेसर है वो भी इन्वर्टर है, मतलब दोनों फैन एंड कंप्रेसर तीनों इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है। दैट इज व्हाई कॉल्ड इज ट्रिपल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। इसका बेनिफिट क्या होगा, इन्वर्टर कंप्रेसर के होते चलते इसका कूलिंग फास्ट होगा, इसका वाइब्रेशन कम होगा, नॉइस कम होगा, एंड सबसे जो बेनिफिट है वो है कि पावर कंजम्पशन भी इसका कम होगा। उसके साथ साथ इसमें क्या डुअल फैन टेक्नोलॉजी, मतलब इसमें दो अलग अलग फैन जो है, तो उसके चलते क्या होगा, रेफ्रिजरेटर एंड फ्रीजर दोनों में फास्ट कूलिंग होगा। उसके साथ ये 1 आवर आइसिंग टेक्नोलॉजी, जैसे इसमें दो अलग अलग फैन दिया हुआ है, इन्वर्टर कंप्रेसर दिया हुआ है, उसके चलते इसका कूलिंग फास्ट होगा। और फ्रीजर में अगर कस्टमर आइस जमाना चाहता है तो ये जो आइस मेकर है इसमें 1 घंटे में आइस क्यूब बन जाएगा, ठीक है। लेकिन कस्टमर को गाइड करने की हमेशा आइस के जो है इसको ऊपर शेल्फ में रखना है जब उसको जल्दी आइस चाहिए, और आइस मेकर भी बनाना चाहिए, ठीक है, तभी वो 1 घंटा में बनेगा। उसके बाद आता है कि इजी स्लाइड सेल्फ, ठीक है। इसमें देखिए जो एक कस्टमर का सबसे प्रॉब्लम होता है कि जो सामान होता है ऊपर सामान में ज़्यादा सामान रखता है तो उस टाइम उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए यहाँ पे इजी स्लाइडिंग सेल दिया हुआ है, जिससे कस्टमर को जो कोई भारी सामान रखना है तो वो इजीली इसको आगे पीछे कर सकते हैं और इजीली उसको विजिबिलिटी उसको मिलेगा, ताकि कोई सामान उसका खराब नहीं होगा और ऐसे में वेस्टेज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें इजी ये आपका है कि इन्वर्टर कनेक्टेड। मान लीजिए इसके अंदर कुछ सामान जो रखा है, कस्टमर का अचानक बिजली चला गया सामान के टाइम में, या कभी होता है कि बिजली जब बरसात के टाइम में करेंट जब बिजली चला जाता है तो कस्टमर का सामान खराब ना हो, तो वो घर का जो इन्वर्टर है उसके साथ फ्रिज को कनेक्ट करके उसके सामान को या फ्रिज का टेम्परेचर कस्टमर मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें है कि आपको 10 ईयर्स वारंटी, जो कोई भी कंपनी नहीं देता है। इसमें 10 साल का फैन, दोनों जो फैन है कंप्रेसर तीनों का आपका 10 साल का वारंटी है। ये तो है गया इसका जो बेसिक यूनिक फीचर्स है, ठीक है, जो कस्टमर का हर फुल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। अभी अगर इसका डेमो फीचर्स हम बताएंगे तो ये जैसे ये हमारा टॉप माउंट मशीन है, तो इसका फ्रीजर कंपार्टमेंट में ऊपर में है और रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट जो है वो इसका नीचे में है, ठीक है। तो इसका फ्रीजर का जो टेम्परेचर है ये आपका ये जैसे कन्वर्टेबल है, ठीक है। तो उसके चलते जो टेम्परेचर है +5 से लेकर -24 के बीच में किसी भी टेम्परेचर में कस्टमर इसको रख सकते हैं। ये है +5, उसके बाद 0 डिग्री, उसके बाद -7 डिग्री, उसके बाद -12 डिग्री, उसके बाद -15 डिग्री, उसके बाद -18 डिग्री, उसके बाद -24 डिग्री। जब कस्टमर को कन्वर्ट करने का जरूरत पड़े, मतलब कस्टमर का फ्रीजर का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, रेट का सामान ज़्यादा हो गया, तो उस कंडीशन में कस्टमर इसको घुमा के +5 में रख सकते हैं। तो उस टाइम यहाँ पे सब्जी वगैरह, फ्रूट्स, खाने का सामान ये सब रख सकते हैं। अगर कस्टमर का घर में कुछ पार्टी वगैरह है, उसको कोल्ड ड्रिंक्स, पानी बोतल ये सब जल्दी ठंडा करना है, तो इसको आप चिलर मोड में दे सकते हैं, 0 डिग्री में रखें। या कस्टमर को सॉफ्ट फ्रीजर का रिक्वायरमेंट है, उस कंडीशन में कस्टमर इसको -7 में रख सकते हैं। या कस्टमर को एनर्जी सेविंग करना है, ठीक है, मतलब उसका आइसक्रीम वगैरह नहीं है, उसको मतलब फ्रीजर में ज़्यादा कूलिंग उसको रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस कंडीशन में कस्टमर फ्रीजर को -12 में रख सकते हैं।
जब कस्टमर जनरल इसको फ्रीजर के हिसाब से यूज करना चाहते हैं, उस कंडीशन में कस्टमर इसको -15 और -80 के बीच में रखेगा, ठीक है। और कस्टमर घर में कुछ पार्टी वगैरह हो, कस्टमर उनका फ्रीजर में ज़्यादा सामान रख दिए हैं, तो कस्टमर को उसको जल्दी ठंडा करना है, उस कंडीशन में कस्टमर इसको -24 में रख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ कस्टमर को हमेशा गाइड करना है कि जब भी कस्टमर कोई भी सामान इसमें मतलब टेम्परेचर सेट करेगा, हमेशा इसको हर पॉइंट पे रखना है, ये पॉइंट पे रखना है, कोई पॉइंट का बीच में नहीं रखेगा, नहीं तो क्या होगा, वो माल फंक्शन करेगा। अगर मान लो कस्टमर ने इसको -15 में रखा है, कस्टमर को मन चाहे कि इस समय के टाइम कस्टमर की इसको +5 में रखना है, लेकिन +5 के जगह में कस्टमर अगर इसको बीच में रख दे तो क्या होगा, उस कंडीशन में ये -18 जैसे काम करेगा, ठीक है। तो वो +5 या +4 उस हिसाब से काम नहीं करेगा। तो उसके लिए कस्टमर को क्या हमेशा एजुकेट करना है कि ये पॉइंट पे ही रखना है, ठीक है, पॉइंट के बीच में ना रखें। दूसरा चीज इसके बाद आता है आपका ये रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट। इसका जो टेम्परेचर सेटिंग्स है वो +1 से लेके +7 डिग्री तक है। तो पहले हम लोग देखे थे कि 1 2 3 4 करके होता था, एक में कम ठंडा होता था, 7 में ज्यादा ठंडा होता था। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें टेम्परेचर मेंशन किया हुआ है, एक मतलब कोल्डेस्ट ये 1 डिग्री टेम्परेचर, उसके बाद 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री और 7 डिग्री। 7 डिग्री मतलब उसमें ठंडा कम होगा, 1 डिग्री में ठंडा ज़्यादा होगा। तो इसको भी कस्टमर को हमेशा 4 या 5 में रखना है और हमेशा पॉइंट पे ही रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं, इसको भी सेम उसी हिसाब से अगर कोई पॉइंट के बीच में रखेगा तो वो माल फंक्शन करेगा। तो उस हिसाब से कस्टमर को हमेशा ये गाइड करना है कि हमेशा जब उसको रखेगा तो आपका पॉइंट पे ही रखना है, ठीक है। 1 2 3 4 अगर कस्टमर को रेट में ज़्यादा कूलिंग चाहिए, फास्ट कूलिंग चाहिए, तो उस कंडीशन में कस्टमर इसको 2 या 1 में रख सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा देर के लिए नहीं, ठीक है। तो इसमें जो हम 10 in 1 कन्वर्टेबल बोल रहे हैं, तो इसको बेसिकली क्या है, कभी हम फ्रीजर को कन्वर्ट कर दिया, +5 में कर दिया और इसको मैंने नॉर्मल में यूज़ किया, तो वो एक मोड हो जाएगा। अगर हम इसको 0 में कर दिया, मतलब चिलर मोड में कर दिया, और इसको भी हमने फर्स्ट चिलिंग कर दिया, कस्टमर ने पार्टी है तो फर्स्ट चिलिंग कर दिया, तो उस कंडीशन में वो दूसरा एक मोड हो जाएगा। तो उसके बाद -7 में रख के इसको भी हम 4-5 में रख दिया, तो एक अलग मोड हो जाएगा। या इसको हमने सुपर फ्रीजर में कर दिया, -24 में कर दिया, और इसको भी हमने सुपर कूल कर दिया, मतलब 1 में रख दिया, तो भी ये एक अलग मोड हो जाएगा। तो इस हिसाब से कस्टमर इसका फूड का रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग मोड में इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज इसका जो बेसिक डेमो फीचर्स है। तो ये चीज़ कस्टमर को एजुकेट करना है, और कुछ चीज़ कस्टमर को हमेशा एजुकेट करना है कि कस्टमर जब भी कोई सामान रखेगा, इसका पीछे जो है इसको थोड़ा गैप देके रखेगा, पीछे बॉडी या लाइनर में उसको सटा के ना रखें, नहीं तो क्या होगा कि उसमें एयर पासिंग नहीं होगा प्रॉपरली, उसका चलते इसमें स्वेटिंग या सामान खराब होने का चांसेस रहेगा। तो ये सारी चीज़ कस्टमर को एजुकेट करना है। दैट्स ऑल। ओके, थैंक यू।